क्या ये वास्तु है, इतना समझ के चुप हो जाए? नहीं, ये वास्तु नहीं है। यही बेडरूम उसके लिए एडिक्शंस का कारण बनेगा। वास्तु में एक जो होता है ना, वो सेल्फ मेडिकेशन, खुद डॉक्टर बनना, वो नहीं करना है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट रूम तो उसको बाहर की तरफ धकेलेगा। वायु कोण का मतलब बाहर जाने से कहीं नहीं है। साउथ वेस्ट का कोना जो है वो आपके काम में महारत लेके आता है। बच्चों के लिए परफेक्ट दिशा आपके हिसाब से कौन सी है? साउथ वेस्ट से पश्चिम के बीच में जो एरिया है, बच्चा अगर वहां पे सोए या पढ़े, खेलना कम करेगा और पढ़ाई की तरफ खुद ही इंक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये होता है चमत्कार घर के, जब वास्तु आपके अनुसार अलाइन होना शुरू हो जाए। ईस्ट में रूम होगा तो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड ज्यादा रहेगा। कौन सी दिशा लंबी वाली बीमारियां नहीं देती है? यहाँ पे टॉयलेट होगा तो लंबी चलने वाली बीमारी, या लेडीज को खून या ब्लड से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। बीसियों लोग आते हैं, दावा करते हैं, लेकिन असल में देखा गया है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का इलाज है ही नहीं। ऐसे घर को छोड़ना ही अच्छा रहता है। तो मैं कहूंगा वहां पे टाइल्स जो हैं वो मैरून कलर की दे दी जाए। साउथ ईस्ट का टॉयलेट आपको पैसे के मामले में भी परेशानियां दे देता है। 8 साल 10 साल 7 साल कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। और पितरों का कोना है घर में साउथ वेस्ट। ये जिसने भी बोला है उसने वास्तु के नाम पे बहुत ही एक बुरी चीज बोल दी। और अगर कंसेप्शन हो जाए, बच्चा भी आ जाए, वो बच्चा कोई रोग लेके आता है। रोग भी नहीं हुआ, अब वो निकम्मी औलाद निकलेगी। जिन घरों की दीवारों में सीलन बहुत होती है वो चंद्रमा की खराबी की निशानियां हैं। और वहां पे सबसे पहले तो पीपल उगते हैं और उसके बाद। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट में पूरी तरह बात हम करेंगे वास्तु को लेकर, और वास्तु की भी हम बात करेंगे उनसे जिन्होंने वास्तु की बारीकियों को ना वक्त वक्त पर हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। और कितने सारे लोगों का वास्तु सही करके, वास्तु आधारित प्लान करके, प्लान देकर या वास्तु ठीक करके उनके जीवन को A1 बना दिया है। आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी, प्रणाम। अगर आज मैं ये बोलूँ ना कि आज हम लोग बहुत सारे मिथ्स क्लियर करने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोगों ने ठीक समझा है। अब यहाँ पर ना ये 4-5 बातें वास्तु को लेकर जो सुनते हैं। साउथ वेस्ट में रूम होना चाहिए, बेडरूम। साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, ईस्ट या नॉर्थ में आपका पूजा रूम होनी चाहिए, और आपका नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम होना चाहिए। क्या ये वास्तु है, इतना समझ के चुप हो जाए? नहीं, ये वास्तु नहीं है। वास्तु असल में होता है आपके बर्थ चार्ट के अनुसार। और अगर ये चीजें आपके बर्थ चार्ट के अनुसार अलाइन नहीं की तो फिर चाहे आप साउथ ईस्ट में किचन भी रख लीजिए, आप लोगों के लिए कहीं से भी ये कंफर्टेबल नहीं रहने वाला है। और कई बार ये चीज बैकफायर भी कर जाती है। कई बार बहुत सारे लोग दिखते हैं जी, हमने तो वास्तु के अनुसार ही घर बनाया है। जब उनका मैप चेक करते हैं तो साउथ वेस्ट में हेड ऑफ द फैमिली का कमरा होता है, साउथ ईस्ट में रसोई, चाहे वो घर के पीछे रसोई बना रखी हो, रसोई साउथ ईस्ट में बनानी है। घर के नक्शे को भी चाहे ऐसी तैसी वो कर दें, ऐसी बात होती ही नहीं है। वास्तु होता है कि जो उस घर में मेंबर्स रह रहे हैं। अब सपोज करिए घर में क्या स्ट्रक्चर होता है आज की डेट में, या तो घर में एक अर्निंग मेंबर होता है या मियाँ बीवी दोनों अर्निंग मेंबर होते हैं। तो उस केस में दोनों की अर्निंग कैपेसिटी से घर के वास्तु को अलाइन करना है। फिर होता है कि उस घर के अंदर जो जनरेशन नेक्स्ट है, बच्चे, घर के वास्तु को कुछ ऐसे अलाइन करना है कि बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। और फिर घर के सीनियर मेंबर्स, उनकी हेल्थ को भी मेंटेन रखना है। तो वास्तु की प्लानिंग प्रॉपर होती है बर्थ चार्ट्स को देख के। ये खाली जो रूल है ना, ये वास्तु को ज्यादा खराब ही करते हैं, वास्तु का नाम खराब करते हैं। अब इसमें आपने जैसे क्या बोला था, साउथ कहाँ पे रूम होना चाहिए? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण जो होता है साउथ वेस्ट, ये एरिया होता है जिसमें इंसान अगर सोए तो वो लाइफ में सेटल्ड सा फील करता है। लेकिन यहाँ पे कौन से ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे कौन से रंग पड़े हुए हैं, और इंसान का सर रखने की दिशा किधर है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी। अच्छा। और अगर बड़ा बेडरूम है और वो साउथ वेस्ट का तो बेडरूम है, लेकिन उस इंसान का बेड गलती से साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ चला गया, अब यही बेडरूम उसके लिए एडिक्शंस का कारण बनेगा, कलेश का कारण बनेगा, बीमार रहने का कारण बनेगा, बिजनेस में घाटों का कारण बनेगा। ये हल्का सा, ये हल्की सी जो टिल्टिंग है ना 11 डिग्री की, ये उसके जीवन में भूचाल ला सकती है। इसलिए वास्तु में एक जो होता है ना, वो सेल्फ मेडिकेशन, खुद डॉक्टर बनना, वो नहीं करना है। अच्छा देखो, आमतौर पर क्या होता है ना कि कंपास आजकल गूगल ऐप पे या फिर एप्पल ऐप पे है, हमने लगाया कि जी ये साउथ वेस्ट है, ये फलाना है, डिकना है, ओके जी बेड यहाँ पे रख दो।
मैं इन तमाम चीजों में जा ही नहीं रही हूँ। बिल्कुल। वास्तु का फंडामेंटल क्या कहता है एक कमाऊ व्यक्ति के लिए कहाँ होना चाहिए, सर जी, कहाँ हो, बिल्कुल। कहाँ सोए, कैसे करे? अगर इसको मैं थोड़ा विधिवत रिप्लाई कर दूं तो मेरे हिसाब से सभी दर्शकों के लिए मजा बड़ा आ अच्छा रहने वाला जाएगा, है। मजा आ जाएगा। आपने अपने घर का वास्तु सबसे पहले तो देखना है कि कहाँ पे है ये वास्तु, क्या कर रहा है। उसके लिए अपने घर को ऐसे ही कंपास लगा के मत फिरिए। वो मूवीज में हीरो कंपास लगा के विलन को ढूंढ रहा होता है, ये हम अपने घर में ऐसा नहीं करेंगे। हमने अपने घर में करना है तो हमें अपने घर में पहले कागज पे घर का मैप बनाना होगा। जी। अगर आपके घर का लेआउट, फ्लोर प्लान, मैप, इसको जो मर्जी बोल लीजिए, आपके पास उपलब्ध है फिर तो बढ़िया है। नहीं है ना तो आपके घर को आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। आप कागज पे अपने घर का मैप बनाइए, ठीक है, नहीं तो किसी मैपिस्ट को बुला के मैप ड्रॉ करवा लीजिए। ठीक है। अब कंपास जो है घर के बीच खड़े होके बाहर की तरफ रखिए और फिर जहां पे भी नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक लकीर लगाइए और ईस्ट से वेस्ट की तरफ लकीर लगाइए। ठीक है। अब इस तरह से आपके घर का लेआउट तैयार होगा। अब आपको क्लियर कट पता चलेगा आपका बेड कहाँ है, बेडरूम कहाँ है, रसोई कहाँ है और उसमें बर्नर कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे, उसके टॉयलेट सीट कहाँ पे है। ये सारी चीजें, इनमें 5 से 8 डिग्री से ज्यादा का फर्क नहीं होना चाहिए। अगर है तो फिर आप वास्तु नहीं, वास्तु के नाम पे कुछ और ही कर रहे हो। अब इसमें आप किसी भी इंसान की अर्निंग कैपेसिटी, उसके धन कृपा देखना चाहते हो तो कोई फ्लैट रूल नहीं है, भूल जाइए। उसके बर्थ चार्ट में जो प्लैनेट उसके इनकम के भाव को डील कर रहे हैं, उसका बेडरूम बस उसी भाव में होना चाहिए। यानी किसी भी इंसान का बेडरूम अगर उसके इनकम हाउस से जुड़ा हुआ होगा बर्थ चार्ट के, उसके जीवन में धन बरसेगा। एग्जाम्पल दीजिए जरा कुछ। मैं उदाहरण देता हूं। हाँ। अब बर्थ चार्ट में जो इनकम का भाव होता है या फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भाव होता है, वो होता है 11वां भाव। और कोई भी इंसान कितना पैसा जोड़ पाएगा, उसके पास मटेरियल पोजेशंस कितनी होंगी, उसका भाव होता है 2nd हाउस। अब नॉर्मली हम बर्थ चार्ट में देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है ये 2nd हाउस के साथ जुड़ा हुआ है घर का, लेकिन वो इंसान तो सोने के नाम पे साउथ वेस्ट में सो रहा है, जो बिल्कुल ही उससे 180 डिग्री उल्टा हो जाएगा। अच्छा। तो यहां पे क्या है कि उसके जीवन में धन कृपा जो है वो नहीं आएगी। अब नॉर्थ वेस्ट में अगर वो अपना बेडरूम लेके जाए तो यहां पे उसके जीवन में धन कृपा तो आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन यहां पे डिपेंड करेगा कि उसके बर्थ चार्ट में जो उसका धन का भाव है, प्लेनेट कौन सा बैठा हुआ है। वहां पे अगर सूरज बैठे हुए होंगे तो उसको अपने बेडरूम में सूरजमय माहौल बनाना होगा, कुछ ऐसा कि सनलाइट आए। वहां पे अगर बुध बैठे होंगे तो इंडोर प्लांट्स रखने होंगे। वहां पे अगर शुक्र होंगे तो उसको लाइट क्रीम स्ट्रक्चर रखना होगा बेडरूम का। वहां पे जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसके अकॉर्डिंग अपने बेडरूम का इंटीरियर सेट करना होगा। फिर उसका जो कनेक्शन धन के साथ बनेगा वो अद्वितीय रहेगा। एग्जाम्पल, ये तो आपने सेट कर दिया। नॉर्थ वेस्ट रूम की आपने बात की ना। हाँ जी। लेकिन नॉर्थ वेस्ट रूम तो उसको बाहर की तरफ धकेलेगा। वायु कोना है कि बाहर जाओ, तुम बाहर रहो। वायु कोण का मतलब बाहर जाने से कहीं नहीं है। ये धीरे धीरे जो एरर्स ऐड हो गए हमारी इंटरप्रिटेशन में, वो एरर्स ऐड हुए। वायु कोण का बिल्कुल दूसरा मतलब है। वायु कोण का मतलब है जब आपको जरूरत पड़े कोई आपके काम आए, जब आपको जरूरत हो आपका विचारों का प्रवाह बने, जब आपको जरूरत हो जीवन में आपको सपोर्ट मिले। वायु कोण ये वाली एनर्जी लेके बैठा होता है। साउथ वेस्ट की एनर्जी अपने आप में बड़ी अच्छी एनर्जी है, लेकिन साउथ वेस्ट के साथ जो साउथ का कोना जुड़ जाता है ना, वो एनर्जी खराब हो जाती है। साउथ वेस्ट का कोना जो है वो आपके काम में महारत लेके आता है। देखिए, आप अगर जीवन में बहुत धन कमाना चाहते हो तो खाली कुछ भी करने से तो धन नहीं आएगा। जो आप करते हो अगर आप उसमें इररिप्लेसेबल हो, अगर आपके काम में बहुत सारा हुनर एडिड है, अगर आप अपनी स्किल्स में ऐसे हो कि दूर दूर तक आपके काम का सानी ही कोई नहीं है, तो फिर धन भी आएगा, रिकॉग्निशन भी आएगी, सक्सेस भी आएगी। साउथ वेस्ट की एनर्जी इस तरह की एनर्जी होती है। आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में नहीं है ना, सही, लेकिन आपके घर में तो साउथ वेस्ट कोना है। आप अपने घर के साउथ वेस्ट कोने को केवल इतना भर करिए कि जो भी आपका काम है, अपने काम से संबंधित कोई भी औजार, आप ऑफिस में काम करते हो तो अपना पेन पेंसिल रख दीजिए वहां पे।
इतने से काम हो आप जाएगा? स्टूडेंट हो हाँ। तो आप अपनी बुक्स रखिए ना वहां पे, जो ऑब्जेक्ट वहां पे पड़े होते हैं ना वो आपके मनस के साथ संवाद करते हैं। आप मीडिया फील्ड से हो, आप अपना कोई कैमरा, कोई माइक, जो आपके काम में आपको महारत देने का काम, कोई लिटरेचर बुक आती है, वो साउथ वेस्ट में रख दो, उससे काम हो जाएगा? उससे काम नहीं हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे रखा हुआ सामान आपके सबकॉन्शियस से संवाद करना शुरू करता है। दिस इज हाउ वास्तु वर्क्स। तभी कहते हैं वास्तु के उपाय 6-6, 8-8 महीने के बाद असर करना शुरू करते हैं। और जब वो संवाद करेगा ना, आप अपना ही बेहतर वर्जन 6 महीने बाद पाओगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे आप अपने काम में और बेहतर हो गए। ये तो लोग आपको बताएंगे, आपको मिलने वाली सफलता, आपको मिलने वाली नई अपॉर्चुनिटीज आपको बताएंगी। ये होता है जब हम दिशाओं के साथ सही तरीके से खेल जाते हैं। तभी जब हम किसी का वास्तु करते हैं, उनसे उनका प्रोफाइल लेते हैं, भाई आप करते क्या हो। अच्छा। फिर हम लेते हैं कि आप जीवन में करना आगे क्या चाहते हो, कहाँ पेन एरिया आ रहा है, परेशानी कहाँ आ रही है। फिर हम देखते हैं कि घर की कौन सी दिशा इनके द्वारा बोल रही है। अब ये तो बात होगी। अब आप मुझे बताओ कि जब पेरेंट्स आपसे ये कहते हैं कि जी बच्चों के बारे में बताओ आप, कि हम अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएं, किस दिशा में पढ़ाएं, किस दिशा में सुलाएं, बच्चों के लिए परफेक्ट दिशा आपके हिसाब से कौन सी है? यहां पे अगेन आपको एक चीज याद रखनी चाहिए, हुनर की दिशा साउथ वेस्ट। हुनर को अगर हमने याददाश्त से जोड़ना है, मेमोराइज करने से जोड़ना है, स्किल्स को इंप्रूव करने से जोड़ना है, तो फिर साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में जो एरिया है, साउथ वेस्ट से पश्चिम के बीच में जो एरिया है, बच्चा अगर वहां पे सोए या पढ़े तो कमाल अपनी पढ़ाई में अच्छा हो सकता है। अगर घर छोटा है, ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है कि बच्चा वहां सो पाए, तो बच्चे का पढ़ाई का सामान वहां पे रख दीजिए। साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच वेस्ट के बीच में वहां पे कोई बुक रैक, बुक शेल्फ रख दीजिए जहां बच्चे की रेलेवेंट किताबें पड़ी हों। बच्चे का स्कूल बैग ही वहां पे लाके रख दीजिए। अब आप धीरे धीरे नोट करोगे बच्चा मोबाइल टीवी कम करेगा, खेलना कम करेगा और पढ़ाई की तरफ खुद ही इंक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। ये होता चमत्कार घर के, जब वास्तु आपके अनुसार अलाइन होना शुरू हो जाए। फिर ये ईस्ट की दिशा की तरफ कहा जाता है कि बच्चे की स्टडी टेबल रखो, बच्चे का रूम होना चाहिए ईस्ट में। देखिए, ईस्ट में रूम होगा तो बच्चा डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा रहेगा। कैसे डिस्ट्रैक्टेड रहेगा? पूर्व के रूम में बैठ के पढ़ना जो है वो बच्चे को केवल और केवल एक आभास देता है बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि एक ही विद्या को लंबे समय तक नहीं पढ़ पाते। उनको लगता है कि उनको एक साथ कई कोर्स करने चाहिए, उनको लगता है ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ ये भी करना चाहिए। वो किसी एक फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट नहीं बन पाते हैं। दिमाग डोलता रहता है, दिमाग थोड़ा डामाडोल रहता है। और ये और बढ़ जाता है जब ईस्ट से गलती से उनका स्टडी टेबल साउथ ईस्ट की तरफ चला जाए। हल्का सा ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आ जाएगा ना, तो ऐसा बच्चा जो है वो दिमागी उधेड़-बुन का शिकारी रहेगा। वो पहले जो पढ़ेगा 4 दिन बाद नया चैप्टर शुरू कर लेगा, 5वें दिन नया चैप्टर शुरू कर लेगा, 6ठे दिन कहेगा मुझे नए ऑथर की बुक ला के दो, फिर 7वें दिन कहेगा नहीं मुझे पहले वाली ठीक थी। यानी आप बेस्ट मानते हो साउथ वेस्ट से वेस्ट वाला जो पोर्शन है? एग्जैक्टली, वो सुपर फाइन एरिया है। नंबर 2 पे नॉर्थ वेस्ट में भी पढ़ा जा सकता है। वहां विचारों का प्रवाह बहुत अच्छा बना रहेगा। जरूरत पड़ने पे जो पढ़ा हुआ है एग्जाम में याद भी आएगा। वो भी एरिया अच्छा है। अच्छा। लेकिन ईस्ट या ईस्ट से साउथ ईस्ट के बीच में बैठ के पढ़ना जो है ये घातक हो जाता है। चलो, ये तो अच्छा आपने क्लियर कर दिया। अब आजकल मैं सुन रही हूँ कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये डिजीज, ये जो लंबी डिजीज हैं, लंबी वाली जो है, जो क्योर करने में भी, क्योर होने में भी टाइम लेती हैं और आपके मन में क्वेश्चन मार्क रहता है, पता नहीं यार ठीक होंगी कि नहीं, इलाज बढ़िया हो रहा है, पैसा खूब खर्चा हो रहा है। वास्तु की कौन सी दिशा ये लंबी वाली बीमारियां नहीं देती है? देखिए, सबसे पहले तो आपके घर के अंदर अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया, जिसको ईशान कोण बोला जाता है, ये साफ सुथरा रहे, यहाँ पे टॉयलेट होगा तो लंबी चलने वाली बीमारियां आएंगी। अच्छा। यहाँ पे गंदगी होगी तो लंबी चलने वाली बीमारियां आएंगी। और स्पेशली अगर घर का साउथ ईस्ट एरिया खराब होगा, वहां पे टॉयलेट होगा या वहां पे गंदगी होगी, तो घर की लेडीज बीमार रहेंगी। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट या गंदगी होगी तो घर के सारे मेंबर्स, घर में दवाइयां जाएंगी नहीं घर से। वहां पे क्या होगा कि लंबी चलने वाली जो बीमारियां होती हैं, कई बार जिनका इलाज भी पॉसिबल नहीं होता है, वो भी लग जाती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट अगर सही कर लिया लेकिन साउथ ईस्ट को इग्नोर कर दिया, तो उस केस में घर की जो लेडीज हैं
वो किसी ना किसी वजह से बीमार रहती हैं। जैसे कौन कौन सी बीमारियां हो जाएंगी लेडीज को? लेडीज को गायनी की ट्रबल्स हो सकती हैं, हाँ। लेडीज को जोड़ों की दर्दें हो सकती हैं, या लेडीज को खून या ब्लड से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इवन कई केसेस में देखा गया है अवसाद की स्थिति, जिसको डिप्रेशन एंजाइटी बोलते हैं, वो भी लेडीज पे हावी हो जाती है। आप क्या रेमेडी बताते हैं इस कंडीशन में? क्योंकि आप मान लो भाई वो टॉयलेट हटा ही नहीं सकते, फ्लैट में रह रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। देखिए, अगर तो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है, अनफॉर्चुनेटली उसका इलाज नहीं है। बीसियों लोग आते हैं, दावा करते हैं, लेकिन असल में देखा गया है नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का इलाज है ही नहीं। मैंने कई ऐसे अपार्टमेंट्स देखे हैं जो पूरा का पूरा टावर ही होता है, जिसमें पूरा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट दे दिया। अब ऊपर 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 सारे नॉर्थ ईस्ट में ही टॉयलेट रहेंगे। लोग फिर एक लॉजिक देते हैं, क्या उसमें सभी बीमार रहेंगे? हाँ जी, सभी बीमार रहेंगे। उस अपार्टमेंट में, उस टावर में, उस लेन में जितने भी नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट वाले लोग हैं, कोई ढंग से सेटल ही नहीं हो पाता, बीमारी की वजह से, या घर में इस तरह के संकटों की वजह से, या वो छोड़ जाते हैं या जीवन में सेटल नहीं हो पाते हैं। ऐसे घर को छोड़ना ही अच्छा रहता है। साउथ ईस्ट का टॉयलेट है, उसका इलाज है। वहां पे देखिए, टॉयलेट राहु कहलाता है एस्ट्रोलॉजी की भाषा में। राहु की काट या तो चंद्रमा होता है या राहु की काट मंगल होता है। टॉयलेट के केस में चंद्रमा से टॉयलेट का इलाज नहीं किया जाता, यहां पे इलाज किया जाएगा मंगल के द्वारा। साउथ ईस्ट का अगर टॉयलेट है तो अगर तो वो बनाने वाली स्टेज में है तो मैं कहूँगा वहाँ पे टाइल्स जो हैं वो मैरून कलर की दे दी जाए। अच्छा। या फिर अगर बना हुआ है तो वहाँ पे 0 वॉट का लाल बल्ब चला दीजिए। ये मंगल की वो रिक्वायर्ड ऊर्जा वहाँ पे दे देगा जो राहु की नेगेटिविटी को काटेगी। ओके। और उससे घर के अंदर जो है रोग का वातावरण भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। और साउथ ईस्ट का टॉयलेट आपको पैसे के मामले में भी परेशानियां दे देता है। ऐसे लोग जो भी पैसा भुगतान करने के प्रति प्रॉमिस करते हैं ना, वो पूरा नहीं कर पाते। किसी का चेक बाउंस हो जाता है, किसी का किया गया वायदा पूरा नहीं हो पाता है, ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। लाल बल्ब चलाने वाली रेमेडी से ये भी चीज़ें जो हैं, यानी उनके जीवन में जो रोज़मर्रा में पैसे का आना जाना रहता है ना, वो अच्छा सा होना शुरू हो जाता है। और जब रेगुलर पैसा आना जाना रहता है ना, तो भुगतान भी आसानी से हो जाता है। अब ना मुझे उन कपल्स के बारे में बताओ जिनकी शादी के ना कई साल हो गए, 8 साल 10 साल 7 साल, कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। इसमें आप क्या रोल प्ले करते हैं? क्योंकि देखो अभी आपने साउथ ईस्ट की बात की ना, तो मुझे एकदम से क्लिक हुआ, क्योंकि साउथ ईस्ट इज़ अग्निकोना। तो वहाँ से आप कैसे कनेक्ट करते हैं और कंसीविंग पावर कहाँ से आती है? देखिए, कंसीविंग पावर जो है, इसको अगर बड़ी ब्रैकेट में आप देखेंगे तो क्या है, वंश वृद्धि, वंश का आगे चलना। और ये किसकी कृपा से होता है? पितरों की कृपा से। जब तक पितृ कृपा नहीं होगी, वंशावली आगे नहीं बढ़ेगी, लिनेज आगे नहीं बढ़ेगी। और पितरों का कोना है घर में साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण। ये पितरों का कोना है? ये पितरों का कोना है। हमने तो इसको सुना था कि ये बुरी आत्माओं का कोना है। ये जिसने भी बोला है उसने वास्तु के नाम पे बहुत ही एक बुरी चीज बोल दी। नकारात्मकता है? बिल्कुल नहीं, भूत प्रेत और ये तमाम चीजें? बिल्कुल नहीं, पितृदेव का कोना है। अच्छा। तभी घर में कहते हैं ना कि जो मेंबर्स चले गए हैं, जो पितरों का रूप ले चुके हैं, उनकी फोटो साउथ वेस्ट में लगाई जाए। तो साउथ वेस्ट कोना पितरों का कोना है। हम गलती से भी अगर साउथ वेस्ट कोने में टॉयलेट दे दें तो पितरों की ऊर्जा जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे घरों में देखा गया है कुंडलियां बलवान होते हुए भी कंसीव नहीं हो पाते हैं। और अगर कंसेप्शन हो जाए, बच्चा भी आ जाए, वो बच्चा कोई रोग लेके आता है। बहुत कुंडली बलवान है, रोग भी नहीं हुआ, अब वो निकम्मी औलाद निकलेगी, व्यसनों का शिकार, बुरी संगत का शिकार, जिसकी वजह से जीवन में खुशियां उजड़ जाएंगी। साउथ वेस्ट में? साउथ वेस्ट में टॉयलेट होगा तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बहुत हद तक वहां पे ग्रीनरी को अवॉइड ही करना चाहिए। मतलब पेड़ पौधे ना लगाएं, कम क्वांटिटी। और अगर वहां पे पीपल भी तो उग जाते हैं, मैंने कई बार देखा है घरों में पीपल भी उग जाता है। पीपल का तो ऑल टुगेदर ही डिफरेंट एक वो चलो है। इस बारे में थोड़ी देर में मैं बात करूंगी। हाँ, लेकिन जो कंसेप्शन वाला है ना, वहां पे 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कोना जो है वो बेडरूम की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। आपका बेडरूम कहीं पे भी है, जो एनर्जी साउथ ईस्ट में है ना, वो बेडरूम की लाइफ के द्वारा रिफ्लेक्ट होगी। साउथ ईस्ट में आप पानी का सोर्स रख दीजिए, मियाँ बीवी का बेडरूम कहीं पे भी, आपस में बेडरूम में जाते लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा। साउथ ईस्ट में नीला रंग कर दीजिए,
अब उनकी बेडरूम लाइफ कभी भी पीसफुल रह ही नहीं सकती है। साथ में साउथ वेस्ट खराब हो जाएगा तो उनको संतान प्राप्ति की मुश्किलें आ जाएंगी। तो ये एनर्जीज इस तरह से खेलती हैं हमारे साथ। फिर ऊपर से जो आपने पीपल वाली बात की, वो अगर अकर होना शुरू हो जाए तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। हाँ, ये इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी पीपल वाली बात को, लेकिन थोड़ा सा मुझे ये आप बताओ कि कंसीव करने के लिए जो कपल हैं, जो हमारा इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं, कौन सी दिशा रिकमेंड करोगे उनको? देखिए, नहीं, ऐसे मैं कोई दिशा रिकमेंड करके उनके घर का स्ट्रक्चर ही बिगाड़ दूंगा। अच्छा। जहां पे उनका बेडरूम है वहीं पे रखें। लेकिन अगर कंसेप्शन में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे 2 लेयर्स में ही चलना होगा। पहला, बर्थ चार्ट को बैलेंस करना होगा। बर्थ चार्ट में संतान प्राप्ति में जो ग्रह बाधा बन रहे हैं उनकी डोनेशन करनी होगी। अब आइए घर के वास्तु में। घर के वास्तु में सबसे जरूरी चीज है कि जो ईस्ट दिशा है, पूर्व दिशा, वहां पे आप कोई सूर्य का स्वरूप लगा दीजिए। ब्रास के सूर्य ही लगा दीजिए। अच्छा, पहली बात। ठीक है। दूसरे, घर के ईस्ट में नेचुरल सनलाइट का प्रबंध हो। तीसरे, साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट में गंदगी नहीं होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में क्लटर या सीलन नहीं होनी चाहिए। और चौथे, घर की छतें साफ होनी चाहिए। हाँ, वो अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो घर के साउथ ईस्ट में किसी भी तरह से गंदगी नहीं होनी चाहिए। केवल ये बिंदु पकड़ लीजिए, 100%। बहुत सारे केसेस में देखा गया, इतने पुराने क्रोनिक केस हैं जो जिनमें दवाइयां भी नहीं लग रही थी, उनको भी संतान प्राप्ति में सफलता मिलती हुई देखी गई। अब यहाँ पे प्रोग्राम वाइंड अप की तरफ इशारा कर रहा है। एक मोटा सा, जो लोग फिलहाल फ्लैट लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि शहरों में तो यही बचा है ना, ज़मीनें किसके नसीब में आज के टाइम पे, फ्लैट लेना जा रहे हैं, आप उनको क्या राय देना चाहोगे कि भाई ये पॉइंट्स ध्यान में रखना? बस बेसिक कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखनी है। पहले तो जैसा मैंने बताया कि लेआउट के बिना कोई डिसीजन मत लीजिए। अंदाजे से डिसीजन नहीं लेना है। अगर आपको जो संभावित प्रॉपर्टी उसका लेआउट मिल जाता है, फ्लोर प्लान मिल जाता है, बढ़िया, नहीं तो हाथ से बना लीजिए। फिर उसके ऊपर नक्शा मार्क करिए। साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। बाकी हर जगह का टॉयलेट उपायों से ठीक हो जाएगा। दूसरे नंबर पे जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट से साउथ के बीच में नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का इलाज नहीं है। और तीसरे, जो घर की मुख्य एंट्रेंस है अपार्टमेंट की, मैं मेन बिल्डिंग के एंट्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, अपार्टमेंट की जो एंट्रेंस है वो भी साउथ वेस्ट की तरफ से नहीं होनी चाहिए। बस इसको अवॉइड करें। ये बिंदु पकड़ लीजिए, बाकी हर चीज ट्रीटेबल है, हर चीज का इलाज संभव है। अब मैं यहाँ पर पीपल वाली बात करना चाहूंगी। जिन घरों में अचानक से पीपल देव आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, क्यों होता है सर? ये इंडिकेट क्या करता है? पीपल जो है ये एक ऐसा पेड़ है जो नॉर्मली घरों के अंदर लगना शुभ नहीं माना गया है। और किन घरों में लगता है? उन घरों में लगता है जिन घरों में चंद्रमा की ऊर्जा बहुत बुरी तरह से खराब होती है। यानी जिन घरों की छतों पे सीलन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिन घरों की दीवारों में सीलन बहुत होती है, वो चंद्रमा की खराबी की निशानियां हैं। और वहां पे सबसे पहले तो पीपल उगते हैं और उसके बाद घर के अंदर चंद्रमा की बाकी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। धन की कमी, सेहत की कमी और आपसी सामंजस्य की कमी। पीपल का उगना इन चीजों की शुरुआत की निशानी होता है। तो आप किसी को कह के उस पीपल को उखड़वा भी देंगे। मैं तो कहूंगा कि अगर पीपल उखड़वा रहे हैं तो उस पीपल को कहीं और प्लांट करवाइए जमीन में। आप केवल पीपल को उखाड़ के फेंकिए मत। अगर एक पीपल उखाड़ा है तो उसकी जगह कहीं पे 2 पीपल लगवा के आइए। लेकिन यहां पे आप अपने घर की सीलन की ट्रीटमेंट करवाइए, क्योंकि ये आपके चंद्रमा की खराबी कुदरत पीपल के द्वारा इंडिकेट कर रही है। आप इस इंडिकेशन को नहीं समझेंगे, फिर से पीपल आता रहेगा और आपके चंद्रमा डाउन जाते रहेंगे और इसके नतीजे में बीमारियां, कर्जा, झगड़े और पीस ऑफ माइंड का खराब होना और घर में डिप्रेशन का आना, ये चीजें बंडल आएंगी एक केवल चंद्रमा के खराब होने की वजह से। सो आपके घर के अंदर पीपल का उगना आपके घर के चंद्रमा के खराब होने की बड़ी निशानी होता है। अब ये वाली बात तो आपने बड़ी ज़बरदस्त बता दी है। तो ध्यान रखना और इन तमाम चीज़ों को ना कैलकुलेट करना और फिर इसकी रेमेडी ढूंढना। रेमेडी क्या हो सकती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। एक चीज़ और सर, अभी ना मैं एक रील देख रही थी, तो एक रील अचानक से आई।
अगर पूजा रूम में लाल कलर हुआ तो एक्सीडेंट होना 100% तय है। इतनी श्योरिटी के साथ ये बात बोली गई, मैंने सोचा आपसे क्लियर कर लूं। अब देखिए, पूजा रूम में लाल रंग होना, एक्सीडेंट होना तय है, ये क्या है, एक सच का तीसरा हिस्सा। कट पेस्ट करके जब किसी चीज को बोला जाए वो सच नहीं बन जाती है। अब अगर आपने माँ भगवती का कोई स्थापना जो है पूजा स्थान पे की हुई है, उनको लाल चुन्नी नहीं दोगे आप, तो क्या उससे एक्सीडेंट हो जाएंगे? बजरंग बली है, वहां पे लाल रंग नहीं दोगे आप तो एक्सीडेंट हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। एक तरफ हम कहते हैं दीपावली पे माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र ओढ़ाइए, और पूजा स्थान पे लाल वस्त्र नहीं रखेंगे तो कैसी पूजा हो जाएगी? लेकिन ये किस कंसेप्ट में बात कही गई थी कि जिन लोगों ने घर का पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में बनाया होता है, लाल रंग नॉर्थ ईस्ट से फ्रेंडली नहीं होता है, तो वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी में लाल रंग दीजिए, लाल बल्ब मत चलाइए, बहुत ज्यादा लाल 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 मत करिए। जहां पे हम ठाकुर जी को या भगवान को लाल वस्त्र ओढ़ाने की जरूरत है, करिए, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं है, कोई इससे एक्सीडेंट नहीं होते हैं। आप जितना, ये तो आप अपने डिवाइन को भी शंका की नजर से देख रहे हो, ऐसा कैसे चलेगा? वहम एक ऐसी चीज है जिसको डालना बड़ा आसान है लेकिन निकालना बड़ा मुश्किल है। आपको अगर पूजा स्थान नॉर्थ ईस्ट में है तो लाल रंग की मात्रा कम कर दीजिए, और कहीं और पूजा स्थान है जम के लाल रंग यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं और पूजा स्थान मतलब साउथ वेस्ट में भी लाल रंग नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भी लाल रंग नहीं होना चाहिए, कम मात्रा में होने चाहिए, तो फिर आपके लिए कोई वहम का सबब नहीं है। शॉर्ट में हाँ, पूजा रूम किन किन दिशाओं में हो सकता है? पूजा रूम जो है नॉर्थ ईस्ट में हो सकता है, नॉर्थ वेस्ट में भी हो सकता है, और कई केसेस में जो है ये पूजा रूम पश्चिम में भी हो सकता है। ईस्ट में पूजा रूम जरूर हो सकता है, लेकिन ईस्ट में बहुत ज्यादा देर तक पूजा करना जो है ये एडवाइजेबल नहीं होता है। अभी भी पता है आपको, बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ पर अभी भी क्वेश्चन मार्क। अच्छा अब ये पूछो, लेकिन वक्त ही नहीं है। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूँ, अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि भाई मेरे को मकान लेना है, मेरे को एक लेआउट प्लान करवाना है, मेरे को समझना है कि भाई मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं, तो आप योगेश शर्मा जी से कंसल्ट कर सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इनसे कांटेक्ट करना बहुत आसान है। आप बस गूगल पे सर्च करेंगे ना एस्ट्रोलॉजर योगेश शर्मा हैप्पी लाइफ, तो भी सारी डिटेल निकल के आ जाएगी। ऑलरेडी बहुत फेमस हैं, लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, मिलियंस में लोग इनको फॉलो करते हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु या कोई भी आप रेमेडी चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल आने वाले एपिसोड्स में और भी डाउट्स हम करेंगे क्लियर, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।